जय हिंद भाइयों। दोस्तों, रूस हमारा सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद मित्र है। हमेशा मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहने वाला रूस अब इस समय हमें अपना सबसे लेटेस्ट 5वीं पीढ़ी का Su-57 उसको देने के लिए मंजूर हो गया है। और दोस्तों, 50% रेट के अंदर जहां हमें रफेल इतना महंगा खरीद रहे थे हम फ्रांस से, उससे भी कम रेट पर हमें रूस का 5वीं पीढ़ी का सबसे लेटेस्ट जहाज मिलने वाला है। और इसमें रूस हमारे लिए स्पेशल एक अपडेट और करके देगा। क्या हम इसमें ब्रह्मोस की जो नया वर्जन अभी बनना है उस मिसाइलों को भी हम इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आप खुद देखो, जब से हमने ये पहलगाम हमला हुआ है और इसके बाद से जो पाकिस्तान की चीन ने या तुर्की ने जिस तरीके की मदद करी है, भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। हमने इस साल $9 मिलियन का ये रक्षा बजट करा है। इतनी तो पाकिस्तान का पूरा जो 7.6 कुछ पूरा बजट है और हम उससे भी आगे हैं हमारा केवल रक्षा बजट। तो हम इस बार रूस से 10 यूनिट 57 के खरीद रहे हैं। मतलब 10 यूनिट का मतलब एक यूनिट में 5 जहाज होते हैं, तो 50 जहाज हम इससे खरीदने वाले हैं रूस से। और रूस ये डील क्यों करना चाहता है? देखो, रूस हमेशा चाहता है इस मुश्किल जिस तरीके से रूस का जो युद्ध चल रहा है इस समय, दुनिया के सारे देश या तो रूस से पे बैन लगा चुके हैं, रूस के खिलाफ है, या फिर वो अमेरिका के डर से रूस से कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। रूस में आर्थिक मंदी के समय भारत इसके साथ हमेशा खड़ा रहा है और अभी भी खड़ा है। हम इससे तेल भी ले रहे हैं, हथियार भी ले रहे हैं। अब आप जानते हो S-400 जो रूस का था। रूस ये जानता है क्या अगर रूस इसको हथियार भारत को देगा, अपने हथियार, तो भारत, देखो हथियार सबके पास होते हैं लेकिन चलाने की जो टेक्निक है ना, वो हमारी आर्मी रूस के हथियारों को हमेशा एक कदम आगे रखा है। अगर S-400 ही पिट जाता तो हम फिर दिखाते ही क्या। तो कहानी यह है कि हमारे पास जो रूस के हथियार यूज करने की काबिलियत है उस पर रूस अपने जो सबसे लेटेस्ट 5वीं पीढ़ी का जो ये जहाज है ये हमें दे रहा है 50 यूनिट। भाइयों, अगर 5वीं पीढ़ी का जहाज हमारे पास आ गया तो क्या होगा भाई। 6 रेडार लगे हैं इसमें और 6 रेडार ऐसे रेडार है, मैं इसकी काबिलियत तो आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पे आए हो दोस्तों तो लाइक करा करो और सब्सक्राइब जरूर करा करो। अब मैं बताऊं आपको, अमेरिका का जो F-35 है, जो सबसे लेटेस्ट जहाज है अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का, जो कहते हैं कि महाविनाशकारी सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, इस जहाज को भी जो रूस का 57 है, इसको F-57 रूस दावा करता है कि F-57 के रडार में इसका कोई सिंबल आता ही नहीं है। क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, मैं आपको इतना सीक्रेट में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो मेन बात बताऊं तो इसकी जो बॉडी बनी है ना, ये मेटेलिक बॉडी नहीं है। आमतौर पर एल्यूमिनियम वगैरह बॉडी होती है, तो ये जो है रेडार इसको कैच कर लेता है। इसकी जो बॉडी बनी हुई है ना, वो कार्बन फाइबर मटेरियल से बनी हुई है। तो इसको जो हवा में जो रेडार होते हैं ना, रेडार इसको कैच ही नहीं कर सकता है। ऊपर से इसकी जो रफ्तार है 2900 किलोमीटर, 3000 को ऑलमोस्ट समथिंग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है ये। और हमारा जो रफेल था 2200 किलोमीटर। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे हमारे पास तो रफेल भी है और हम 30 और रफेल आने वाले हैं जो डबल सीटर जहाज रहेंगे, नया अपग्रेडेड है। तो इसका क्या करेंगे, या रफेल का क्या हुआ? रफेल भी तो हमने अभी लिया है। तो दोस्तों, आपको बताऊं, जो रफेल है ना, हमारा 4.5 जनरेशन का जहाज है। दूसरी कहानी, हमें रूस से ये क्यों लेना पड़ रहा है? पहली बात तो रूस ने सामने से हमसे इसका ऑफर दिया है। दूसरी कहानी, क्या हमें हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो हमें राफेल के अंदर लगानी थी, लेकिन फ्रांस इसको चाहता नहीं था, क्योंकि हथियार बेचने वाली कोई भी कंपनी है जो अगर
फाइटर जेट दे रही है, तो हथियार भी तो उससे ही लेंगे, जो मिसाइलें होती हैं वो भी तो उससे लिए जाएंगे। हमारी इसमें हैमर मिसाइल तो जरूर लगती थी, लेकिन रफाल जो हमारी ब्रह्मोस सबसे लेटेस्ट है ना, वो रफाल में लगती नहीं है। और ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है या जो रेडार को चकमा देने की क्षमता है, वो शायद फ्रांस की मिसाइलों में वो दम नहीं है, उससे 10 गुना ज़्यादा है हमारी। तो हमें अपनी खुद की मिसाइल इसमें यूज करनी थी, और इसी कारण हमें रफेल को थोड़ा साइड में करना पड़ा है। फ्रांस इससे नाराज हो या फ़ायदा हो, क्योंकि फ्रांस से जब ये रफेल की डील हुई थी उस समय इसका सर्विस मैनुअल मांगा गया था कि मतलब किस तरीके से हम इसमें कुछ मैनुअल करके इसको ब्रह्मोस लगाएंगे। पहले रूस ने पहले जो फ्रांस था उसने हामी भरी थी कि हाँ हम आपको सर्विस मैनुअल भी देंगे। उसके बाद में जब फ्रांस ने कुछ यूनिट भेजे तो फ्रांस आनाकानी करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने सर्विस मैनुअल नहीं दिया। इसका मतलब है फ्रांस चाहता नहीं है कि अब मेरे जहाज का कोई भी मैंने किस तरीके से डिज़ाइन करा है या कोई कोडिंग है जो इंडिया कैच कर ले और इसका कुछ कॉपी मतलब जो भी है इसको कैच करके रीड करके कोई जहाज बना दे। तो फ्रांस ये चाहता ही नहीं है। और दूसरा कहानी था कि हमारे अगर मिसाइलें लग जाएंगी इसमें, तो फ्रांस का जो हथियार हम इससे मिसाइलें जो खरीदेंगे वो खरीदी नहीं जाएंगी। और यही हमारा सीधा भी सिद्धांत है, क्योंकि देखो युद्ध का अगर बजट हमें कम करना है तो हमें हमारी खुद की बनी हुई ब्रह्मोस है हमारे पास। ब्रह्मोस के 3 वर्जन है, और नया एक अभी नया आने वाला 10,000 किलोमीटर की रेंज है। अब आपको मैं दोस्तों Su-57 इसमें हमें क्या खासियत मिलने वाली है, इसमें रूस हमें सबसे अपग्रेड करके देने वाला है। ब्रह्मोस हम चाहे छोटी साइज बनाए चाहे बड़ी साइज बनाए, हम इसको किसी भी तरीके से मैन्युअली तरीके से इसमें अटैच कर सकते हैं। दूसरा ये इसकी खासियत मैं आपको सुनाते जाता हूँ। इसमें सबसे बड़ा तो यह है कि हम इसमें 750 किलो तक का कोई परमाणु हथियार, वेपन बात अलग है भाई, प्ले लोड यानी कि ये मिसाइलों की बात अलग हो गई, और परमाणु हथियार 750 किलो तक का वजन का हम इसमें परमाणु हथियार तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात 6 रेडार लगे। अगर ये हमारे बेस पर हमारे किसी भी एयर बेस पर बैठा हुआ है ना, यहाँ से ये पाकिस्तान का किसी भी एयर बेस की निगरानी कर सकता है। अगर हमें पता पड़ गया कि पाकिस्तान हम पे हमला करने के लिए ये जहाज यहाँ से निकल रहा है, इसे उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से 3,500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। और तावे इसके हमारी ब्रह्मोस अगर इसमें अटैच हो गई तो वो रेंज हो जाएगी हमारी 10,000 किलोमीटर। तो यही कहानी थी दोस्तों, क्या हमें इसको खरीदना पड़ रहा है। दूसरा इसकी जो रफ्तार है, रेडार में इसको बिल्कुल चकमा देना। अगर ये रेडार को किसी दुश्मन के, हमें अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाना है, अगर ये रेडार में ही नहीं दिखता है तो हमें मनचाही जगह पर हम इसको एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। और हम इसको खरीदने का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यही था कि भारत को अपनी स्वदेशी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना वो लगानी थी। क्योंकि ब्रह्मोस के अंदर क्या खासियत है पता है आपको, अगर ब्रह्मोस मिसाइल हम यहाँ से लॉन्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो हम हवा में उसको 2 बार उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारा मूड नहीं हुआ तो हम लाहौर को टारगेट कर सकते हैं इस्लामाबाद के बाद। अगर उसके बाद में भी हमारा मन नहीं हुआ कि हमें लाहौर भी नहीं इधर उड़ाना है, तो हम कराची को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस की जो काबिलियत है ना दोस्तों, ये हमारा, मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे इंजीनियर, हमारे जो DRDO जो हथियार बनाती है। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, क्या हमने भी 5वें पीढ़ी का जहाज़ बनाना चालू कर दिया है। अभी अभी आपको 2-3 दिन पहले ही ये खबर मिली भी होगी, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, क्या भारत भी अब 5वीं पीढ़ी का जो सबसे लेटेस्ट जहाज़ है उसकी मंजूरी दे दी गई है। प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर मिलके इसको बनाएंगे। सारे इंजीनियर वर्ल्ड के, मतलब चाहे हमें जहाँ से भी मिल रहा है, हमारे देश के सभी इंजीनियरों को इकट्ठा करा जाएगा इसमें, और इसको पूरी तरीके से करा जाएगा। अब भारत भी छोटा मोटा नहीं, अब हथियारों के मामले में सबसे बड़ा देश बनते जा रहा है, क्योंकि हमने अब अपनी ज़रूरतें समझ ली।
जिस तरीके से तुर्की ने और चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ये हथियार दिए, अब तुर्की और कोरिया तक 5th जनरेशन के जहाज़ को कम से कम 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो बना लेते हैं और वो पाकिस्तान को ऐसे हथियार दे देते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी ना। तो हम क्यों ना इनसे पहले ही अपडेटेड रहे। तो भारत ने भी ये बनाना चालू कर दिया है और ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन भी भारत बना रहा है। और इसके बाद हम अब अपनी खुद की स्वदेशी मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम तक बनाने वाले हैं। और आपको एक खुशी की बात बताऊं तो दोस्तों, रूस ने हमें अपना जो S-400 है ना, उसके बाद का जो S-500 जो सबसे लेटेस्ट है, अभी रूस खुद अपने लिए यूज कर रहा है, उसको भी देने का वादा करा है। रूस देना चाहता है। रूस भारत को ही हथियार देना क्यों चाहता है, इसका कारण तो मैंने आपको बताया। क्योंकि रूस के जो हथियार है भारत में पूरी तरीके से सेफ है और रूस की जो पावर है ना, हथियारों की पावर, वो भारत बखूबी दिखाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रूस का मान लो S-400 अब इस मान लो इसमें डिफेंस में नाकाम हो जाता, अगर एक्सपोज हो जाता। जिस तरीके से ये चाइना का माल चला ही नहीं, कुछ चले तो उड़ा ही नहीं, मतलब कबाड़, पूरा कबाड़ था इसका। और ये पाकिस्तान ने अपने नाम से फतेह 3 वगैरह इस पर लिखवा रखे थे, लेकिन ये था तो चाइना का ही माल ना। तो ये कहानी है। तो रूस के जो हथियारों को चलाने की जो काबिलियत है ना, वो भारत के अंदर है और भारत इस समय किसी से नहीं दब रहा। अगर उसको पता है कि रूस उसका मित्र है और आर्थिक मंदी, ऐसे रूस के बुरे वक्त में भारत ने इतना साथ दिया है उसका, ज़रूरत पड़ने पर भारत अपनी सेना भी रूस में भेज सकता है। तो रूस इसीलिए भारत को कभी भी कोई भी चीज़ अगर उसके पास लेटेस्ट होती है तो रूस भारत को देता है। और इसीलिए हम, आपने बहुत बार सोचा भी होगा, हम चाइना से या अमेरिका से क्यों हथियार नहीं खरीदते, क्योंकि ये जो हथियार बनाते हैं उसका असली वर्जन, जो असली काम होता है, वो हमें कभी नहीं देंगे। भारत ये बात जानता है और इसी वजह से भारत केवल रूस से हथियार खरीदता है। डुप्लीकेट और ये कबाड़ खरीदकर भारत को अपने आप को धोखे में रखने वाली कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों यही था वीडियो में। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी इसी पर, मैंने शायद उसमें डीप में नहीं बताया था आपको, लेकिन इसकी बहुत तगड़ी काबिलियत है जो मैंने आपको समझाई है। और हमें राफेल क्यों नहीं चाहिए था, राफेल हमें एक तो महंगा पड़ रहा था, दूसरी कहानी 4.5 जनरेशन है, तीसरी कहानी राफेल में हमें कोई नई मिसाइल अपडेट करने का कोई सोर्स ही नहीं आता। जो सोर्स है वो राफेल को पता भी, मतलब फ्रांस को पता भी है, तो देना नहीं चाहता है। रूस हमें ये सारी टेक्नोलॉजी देना चाहता है। अब जब देना चाहता है तो दोस्त जाहिर सी बात है ना, हम रूस से लेंगे। फ्रांस को लगे बुरा तो लगेगा भाई, देना ही नहीं चाहता तो क्या करें। तो यही था दोस्तों। और ये बात याद रखना, फ्रांस हो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, अगर किसी को थोड़ी भी बात समझ में आती है ना, तो भारत वो देश है, कभी भी किसी पे से अगर कोई एहसान करेगा ना, उसको कभी पीठ नहीं दिखा के जाएगा। भारत में ये इंसानियत तो है, अगर तुम अपने जहाज़ वगैरह देखो, हम बना भी लेंगे ना आपके जैसा, तो भी भारत कभी तुम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसानियत समझता है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो यही था दोस्तों, लाइक करा करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो। जय हिंद भाई।